बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 दिसंबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो। लेकिन स्कॉर्पियो के वीकली हॉरोस्कोप पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो हमने ग्रहण की वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हुई हैं, और ग्रहण की हमने 4 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। एक में जैसे ग्रहण के जनरल इम्पैक्ट्स की बात की है, एक में रेमेडीज़ की बात की है, एक में उसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स की बात की है, और एक में हमने साइंटिफिकली जो असरात प्रेग्नेंट वूमेन पे हो सकते हैं उसके बारे में बात की है। उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। जिस ग्रहण के बारे में हम इतने अरसे से बात करते आ रहे हैं, फाइनली वो इस हफ्ते में लगने जा रहा है, और उसमें जो है वो चीज़ें आपकी जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जो है वो होने जा रही हैं। कुछ चीज़ें बहुत उलझने भी जा रही हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये इम्पैक्ट जो है वो बाकी स्टार्स की निस्बत जो है उसके ऊपर कम असरात आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा तो असरात नहीं आएंगे, क्योंकि ओवरऑल स्कॉर्पियो के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन फिर भी ये ग्रहण उनको थोड़ा बहुत जो है वो दबाव में लाएगा। और लेकिन इनके लिए ये है कि स्कॉर्पियो के अंदर इस वक्त चूँकि रूहानियत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, स्कॉर्पियो के अंदर जो है वो अल्लाह के साथ इम्पैक्ट जो है, अल्लाह के साथ कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी सूरत में जो है वो इनको अपने ऊपर ही भरोसा करना होता है, अपने आप के ऊपर फोकस करना होता है, अपने आप को मजबूत करना होता है ताकि इनके मामला बेहतर हों। गो के ग्रहण के असरात हैं, गो के इस वक्त दबाव है, गो के इस वक्त पीक है, लेकिन खुश नसीबी का एलिमेंट ये अपने इर्द गिर्द देखेंगे। इनके मामला रुकते रुकते बेहतर हो जाएंगे, इनके मामला जो है वो बंद होते होते चल पड़ेंगे। लेकिन इनके ऊपर जज्बातियत बहुत ज़्यादा है। जज्बातियत का इम्पैक्ट जैसे मैंने अर्ज किया कि 12 के 12 स्टार्स के ऊपर है, लेकिन जो है वो स्कॉर्पियो के ऊपर जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। ऐसी सूरत में ख़ुद एतमादी जो है वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, कब आपका जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो तकब्बर में बदल जाएँ, कब इनको ये एहसास हो जाए कि इनके मामला जो हैं ये इनका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ निकल गए, कब इनको ये एहसास हो कि ये शायद ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये इनमें रखिएगा कि ये मोनोटास्किंग का टाइम है, ये मल्टीपल टास्किंग का टाइम नहीं है। मोनोटास्किंग में आपको जो है वो तरक्की मिल सकती है, मोनोटास्किंग में आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो मल्टीपल टास्किंग की तरफ जाना चाहेंगे तो फिर आपको जो है वो नुकसान भी हो सकता है, फिर आपकी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी रुक भी सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया, रूहानियत और खुश नसीबी ये इनके साथ रहेगी। तो इस ग्रहण का इनके ऊपर जो इम्पेक्ट है वो थोड़ा सा जो है वो निस्बतन कम भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग ये जिनका ताल्लुक जो है वो फाइनेंशियल ब्रोकरेज से है, वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें, क्योंकि इस वक्त मार्केट ट्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं और इनके साथ इनके मामला भी बेहतर हैं। इनको अपने आप को फोकस करना होगा, इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा करना होगा, इनको अपने आप को समझाना होगा कि अकेले फ़ैसले नहीं लेने, टीम को देख के लेने हैं, और ख़ास तौर पे मार्केट के ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। जिन लोगों की मार्केट की रिसर्च बहुत ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक रियल स्टेट से है, जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है, जिनका ताल्लुक हाउस बिल्डिंग मटीरियल से है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा टाइम है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आर्ट, कल्चर और आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंशियली इनकी चीज़ें जो है वो डाउनफॉल पे नहीं जाएंगी। हाँ, सियासी लोगों के लिए बहुत शदीद उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या वो लोग जो लोगों के फ़ैसले करते हैं, वो लोग जो जज साहिबान हैं, या वो लोग जो लोगों के लिए वकालत करते हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव बहुत शदीद हो सकता है। वो उनको नुकसान भी दे सकता है और हालात भी ख़राब कर सकता है। अगर हम इनके लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 9। तरक्की का अदद है, थ्रस्ट का अदद है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं इनकी, हालात इनके जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हैसल होती है, हैसल का मतलब है जल्दबाजी के जो है वो मामलात होते हैं। बज़ाहिर इंसान को लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही या स्लो ठीक हो रही हैं, हालांकि वो अपनी पेस के ऊपर चल रही होती हैं, तो वो इंसान को नुकसान देता है। ऐसी सूरत में रोमांटिक अफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं।
और इस वक्त जो है वो मेल और फीमेल दोनों में रोमांटिक मामला जो है वो हिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसी सूरत में कोई इमरजेंसी स्टेट्स भी हो सकती हैं, कोई जज्बातियत की वजह से इंसान को ऐसा काम भी कर जाता है जो फिर आने वाले वक्त में नुकसान देता है। ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे जो है वो यंगस्टर्स के लिए यानी 20 साल से लेके और 35 साल के लोगों के लिए जो है वैसा रुझान भी बन सकता है, जैसे को घर से जाके कहीं कोर्ट मैरिज कर लेना या कुछ इस किस्म का काम कर लेना या किसी रिलेशन के चक्कर में घर छोड़ देना। ऐसी सूरत में वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, ऐसी सूरत में वो इनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी इनके लिए हालात जो है ओवरऑल बेहतर हैं, इनको कोई इतना बड़ा मसला इस सूरत में तो नहीं है। इसके अलावा जो है वो रोमांटिक अफेयर्स में ख़ास तौर पे इनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। वो एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं कि वो रिलेशंस जो इनको बज़ाहिर जो है वो आम सोसाइटी में नहीं होते, जिसे हम अननेचुरल रिलेशंस कह सकते हैं या सेम जेंडर रिलेशनशिप कह सकते हैं, उसका तरफ इनका जाने का रुझान बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरी शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तलाक़ की शरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद नई शादियों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। खा वो अरेंज मैरिजेज़ हों, खा वो लव मैरिजेज़ हों, उनके होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। रिश्तों के तय होने के लिए वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी सारी सूरत में इनको किसी ना किसी गाइड की, किसी ना किसी रूहानी गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इनके इन मामलात को कंट्रोल कर सके बग़ैर पढ़ाइयों, विरदों, वजीफ़ों में फंसाए हुए। क्योंकि ये वक्त है इनके लिए, जैसे ये वक्त इनका डिस्ट्रक्शन का वक्त नहीं है, इनका वक्त अपने आप को बनाने का वक्त है, इनका जो है ये वक्त अपने आप को संभालने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये थोड़ा कोशिश कर लें तो चीज़ें इनकी बेहतर हो जाएंगी। सदका इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सदका अगर आप जो है वो महीने का दे चुके हैं, यानी इस महीने का सदका दे चुके हैं, पिछले हफ्तों के सदके दे चुके हैं, ग्रहण के वालों से नवंबर, दिसंबर और जनवरी का सदका भी इवन दे चुके हैं, तो भी आपने जो है इस महीने सदका ज़रूर दें, इस हफ्ते में सदका ज़रूर दें ख़ास तौर पे, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। और सदका इस हफ्ते में बनेगा गंदम का या आटे का या रोटी का। तो बेशक किसी को एक रोटी ले दें, बेशक थोड़ा सा आटा ले दें, बेशक किसी को गंदम ले दें, लेकिन ले ज़रूर दें जो है वो, ताकि आपके मामलात बेहतर हो सकें। हेल्थ के मामलात इनके ज़्यादा जो है वो उलझ नहीं रहे हैं, हेल्थ के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इनमें ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, जिनको कोई दिमागी मसाइल हैं, जिनको कोई जो है कोई डिप्रेशन वगैरह है, जिनको कोई ऐसी चीज़ है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है, वो ज़रा एहतियात कर लें। इन्फेक्शन से मुराद जो है वो इनकी कोई इन्फेक्टिव वो डिज़ीज़ जो रिलेशनशिप की बुनियाद पे होती हैं, यानी ऐसी सारी इन्फेक्शंस की डिज़ीज़ जिनका ताल्लुक मल्टीपल रिलेशन से होता है, वो सारी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बाकी कोई बीमारी इनके लिए नहीं होगी। बाकी इनकी बीमारियां इनको ख़ास तौर पे अगर इनको ब्लैडर का मसला है, किडनीज़ का मसला है, लीवर का मसला है या स्किन से रिलेटेड मसले हैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, वो जल्दी से जल्दी बेहतर होते चले जाएंगे। इसके अलावा इनके लिए अगर लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इनके लिए सैटरडे इनके लिए बहुत हवालों से बहुत अच्छा दिन होगा, लेकिन सैटरडे जो है इसमें इनको जो है वो दरूद पाक की अशद तरीन ज़रूरत होगी। दरूद पाक जितना ज़्यादा ये तिलावत करते रहें, दरूद पाक जितना ज़्यादा इस हफ्ते वाले दिन ख़ास तौर पर तिलावत कर लेंगे, उतना ज़्यादा इनको सुकून आ जाएगा, उतना ज़्यादा इनकी जल्दबाजी कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा इनका दबाव कम हो जाएगा। और दरूद पाक के साथ साथ अगर हो सके तो ये सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद या सूरह तौहीद का विर्द लाजमी करते रहें, इंशाअल्लाह ताला इनकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव होगा वो इनका लैयर ट्रिप होगा। और अगर ये लैयर ट्रिप अपने लीगल रिलेशनशिप्स यानी बहन भाई, फैमिली, दोस्त, वो करीबी लोग जो इनके बहुत ज़्यादा बिज़नेस के करीब हैं, तो भी ये लोग जो है वो बहुत खुश, इनका लिए बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा इस हफ्ते में ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग इमिग्रेशन के लिए सफ़र करते हैं, ख़ास जिस मुल्क में उसी मुल्क की, और या जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उस मुल्क की इमिग्रेशन के लिए सफ़र करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा इनके जो है वो कोई फाइनेंशियल जो है वो सफ़र से रिलेटेड खुलने के चांसेस हैं, यानी वो लोग जो बिज़नेस के लिए सफ़र करें, नौकरी के लिए सफ़र करें
या हुनरमंद हजरात अपने हुनर को प्रमोट करने के लिए सफ़र करें, उनके लिए आदात, उनके लिए जो है वक्त बहुत अच्छा है। स्टडी के लिए सफ़र भी बहुत अच्छा है। और इनके लिए जो रिलीजियस ट्रैवल है उसके इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, यानी उम्रा या ज़ियारात अगर ये करना चाहें तो इनके लिए इसबाब भी आसानी से मुहैया हो जाएंगे और अल्लाह की तरफ से करम नवाजी और रहमत भी इनके लिए होगी। इनके हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ आने के चांसेस हैं। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए रेड जो है वो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा। रेड कलर की जो टोन है उसको ये जितनी ज़्यादा जो है वो अपनी जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे, रेड कलर को जितना ज़्यादा अपनी पहनावे में लेके आएंगे उतना ज़्यादा इनको सुकून मिल जाएगा, उतना ज़्यादा इनके लिए सूदिंग इम्पैक्ट होगा। जितना बेहतर हो सके ये रेड कलर को अपनी जो है वो पहनावे में शामिल करें। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये वक्त काफ़ी अच्छा हो गया। सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट से जो है वो या 2-3 डिसिप्लिन हैं जिनके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। उनमें सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन, आराइश व ज़िबाइश, कम्युनिकेशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स। इनके स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा चाहिए है कि इनका जो ध्यान है अपनी स्टडी की तरफ से हट जाएगा, इनके अंदर कोई उकताहट पैदा हो जाएगी, इनके अंदर कोई थोड़ा सा कोई ऐसे करेंगे कोई घबराहट वगैरह या कोई बेचैनी वगैरह होगी, सुकून नहीं होगा, जिसकी वजह से इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ से हटेगा। बाकी सारे डिसिप्लिन जो हैं बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, ख़ासतौर पे बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हालात इनके हक़ में रहेंगे। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो तहम्मुल मिजाजी जो है वो इनकी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होगी। तहम्मुल मिजाजी से फ़ैसला करें। अगर कहीं जज्बातियत वगैरह का सीन भी बन रहा है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, या कहीं आपको फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करना पड़ जाता है या कोई बात बुरी लग जाती है, कोई तलख़ी बढ़ जाती है, तो फिर कोशिश करें कि इनके मामलात जो है वो उनको ऊपर ध्यान रखें। इंशाल्लाह ताला हालात आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें आपकी जो है वो इतना कोई आपको नुकसान नहीं देंगी। लेकिन ज़रूरत इसी अमर की है कि तहम्मुल मिजाजी आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए वक्त जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हाउस वाइफ्स को ये लग सकता है कि इनके हस्बैंड का ध्यान इनके ऊपर नहीं है। हाउस वाइफ्स को ये लग सकता है कि इनके बच्चे कहीं जो है वो डी ट्रैक हो रहे हैं। हाउस वाइफ्स को ये लग सकता है कि इनके ऊपर कोई बेचैनी बहुत ज़्यादा आ रही है, इनकी हेल्थ के ऊपर असरात आ रहे हैं, तो फिर इनको अपने आप के ऊपर भी फोकस करना होगा, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड की तरफ भी फोकस करना होगा। और इनकी सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी हो सकती है। इनको अल्लाह की मदद बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े रखें ताकि उस अल्लाह की करम नवाजी से आप अपने मुश्किल हालात में सुरखरू हो सकें। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। कुछ लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा जो है वो बनवाना चाहें, हम इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन जो है वो ज़रूर कैटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और इसके अलावा जो है वो अगर आप जो है इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और आपको ये लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये वीडियोज़ आपको फ़ायदा देती हैं, ये वीडियोज़ आपको गाइडेंस फ्राहम करती हैं, तो फिर जो है वो इस चैनल को प्रमोट भी ज़रूर कीजिएगा। इन वीडियोज़ के लिंक को, इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के नेटवर्क, तमाम नेटवर्क्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।